ओके दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है, लेट्स सी। सो द क्वेश्चन इज H2O2, ठीक है, इसका जो एक्वस सॉल्यूशन है, इट इज यूज्ड इन artificial respiration। H2O2 का एक्वस सॉल्यूशन का एक मेजर यूज जो है वो है हमारा आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन में इस्तेमाल होता है, ठीक है। अच्छा, तो हमारे पास सिलेंडर है, ऑक्सीजन सिलेंडर, जिसका वॉल्यूम है हमारा 3 लीटर, ठीक है, filled with 44.8 V H2O2। इनिशियली इसको मैंने फिल किया 44.8 V H2O2 के साथ। अच्छा, इसको अब मैंने ऑपरेट किया, ठीक है, इसको जो मैं ऑपरेट कर रहा हूं, कैसे ऑपरेशन हो रहा है, 200 ml O2, 200 ml O2 पर मिनट एट STP कंज्यूम हो रहा है, ठीक है, ओके। 200 ml ऑफ O2 पर मिनट जो है वो हमारा कंज्यूम हो रहा है, ऑपरेटेड फॉर 2.8 आवर्स। 2.8 आवर्स के लिए मैं इसको ऑपरेट कर रहा हूं, राइट। तो सवाल क्या पूछा गया है, वो ये पूछा गया है, कैलकुलेट वॉल्यूम स्ट्रेंथ, calculate a volume strength of the remaining solution, calculate the volume strength of the remaining solution, ठीक है। ऑपरेशन हो जाने के बाद जो बचा हुआ सॉल्यूशन है उसका वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या है। एज्यूम नो चेंज इन वॉल्यूम, ये एज्यूम कर लेना नो चेंज इन वॉल्यूम, राइट। तो किस तरीके से इसको हम करेंगे सॉल्व, ओके, लेट्स सी। अच्छा, पर मिनट कंज्यूम जो हो रहा है वो हो रहा है 0.2 लीटर O2, ठीक है। सो 1 मिनट में 0.2 लीटर O2 हमारा कंज्यूम हो रहा है STP में, ठीक है। तो इन 2.8 आवर्स, इन 2.8 आवर्स वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम्ड कितना आ जाएगा। 2.8 आवर्स में कितना वॉल्यूम का H2O2 कंज्यूम होगा। दैट विल बी सिंपली 60 इंटू 2.8 इंटू 0.2, ठीक है। और ये जो हो रहा है वो हो रहा है STP में। तो मोल्स ऑफ O2 कंज्यूम्ड, मोल्स ऑफ O2 कंज्यूम्ड कितना हो जाएगा, 60 इंटू 2.8 इंटू 0.2 बाई 22.4, ये हमारे पास आ जाएगा, ओके। सो इतना मोल O2 हमारा कंज्यूम हुआ है। इसको थोड़ा सा कर लेते हैं सॉल्व। ये है 8, ये है 12 बाई 8 दैट इज 1.5। इतना मोल O2 हमारे पास कंज्यूम, इतना हमारा तो कंज्यूम हो चुका है। नाउ अब इनिशियल पे आते हैं।
अच्छा, इनिशियली हमारे पास क्या था? 44.8 VH2O2, 44.8 VH2O2, राइट? तो 1 लीटर H2O2 सॉल्यूशन हमें क्या देने वाला है? 44.8 लीटर O2। 1 लीटर H2O2 सॉल्यूशन जो है वो हमें देने वाला है 44.8 लीटर O2 एट एसटीपी, ऑब्वियस सी बात है, एंड दैट इज इक्विवेलेंट टू 2 मोल्स O2, राइट? तो 1 लीटर से हमें 2 मोल O2 मिलता, बट सिलेंडर की जो कैपेसिटी है वो है 3 लीटर। सो इनिशियल moles of O2 will be equals to 6, 2 into 3, जिसके अंदर कंज्यूम कितना हो चुका है? 1.5। Therefore रिमेनिंग यानी 6 मोल O2 वो दे सकता था एट मैक्स, पूरा जब डिकम्पोज करेगा, ठीक है, जिसके अंदर 1.5 तो हम यूज कर चुके हैं, यानी उतना डिकम्पोजिशन तो हमारा हो चुका है। तो जो बचा हुआ है रिमेनिंग इज इक्वल्स टू 6 माइनस 1.5, दैट इज 4.5 मोल्स। और ये जो बचा हुआ है हमें बोले हैं जो वॉल्यूम में चेंज को नेग्लेक्ट करो, ये हमारा 3 लीटर सॉल्यूशन में हुआ है, राइट? सो 3 लीटर सॉल्यूशन में 4.5 मोल्स H2O2 होगा। 3 लीटर सॉल्यूशन में 4.5 मोल्स H2O2, सॉरी H2O बोला, मोल्स O2, इतना O2 और निकल सकता है। तो 1 लीटर सॉल्यूशन से 1.5 मोल्स O2 अभी और निकल सकता है। तो सिंपल सी बात है, हमारे पास क्या आ जाएगा? वॉल्यूम स्ट्रेंथ इज इक्वल्स टू कितना? 22.4 इंटू 1.5, 33.6, यानी जो बचा हुआ H2O2 होगा उसका वॉल्यूम स्ट्रेंथ हम मार्क करेंगे 33.6 VH2O2। तो व्हाट्स द रिमेनिंग? लेट्स राइट इट डाउन फॉर्मली। व्हाट्स द रिमेनिंग इज 33.6 VH2O2, राइट? तो बेसिकली हमें मोलैरिटी, ठीक है, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, वॉल्यूम स्ट्रेंथ, इन चीजों को लेकर खेलना आना चाहिए। ओके, नाउ लेट्स सी, इसी प्रोफाइल का और एक क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास क्या है? हमारे पास हेयर ब्लीच है, ठीक है। हेयर ब्लीच जो है वो बेसिकली एक्वस H2O2 का सॉल्यूशन है, ठीक है। ये मेरे पास है 4.45 लीटर, ये हमारे पास है 4.45 लीटर, राइट? और इसका जो मोलैलिटी है, मोलैलिटी हमें दे रखा है 2 स्मॉल m, ठीक है। डेंसिटी 1.2 ग्राम पर ml। दिस इंफॉर्मेशंस आर इज गिवन, ठीक है। 2.5 moles O2 was used to bleach
हेयर को ब्लीच करने में 2.5 मोल्स O2 जो है वो हमारा इस्तेमाल हो गया है। कैलकुलेट Q and what is Q? Q is equals to 89 into remaining volume strength। जो रिमेनिंग वॉल्यूम स्ट्रेंथ है उसका इंटू 89 जो है वो हमें पूछा गया है। ठीक है, तो यहां पर मोलैलिटी को इन्वॉल्व किया गया है। लेट्स सी हम किस तरीके से करेंगे, तो देखते हैं एक एक करके। नाउ हमारे पास अगर 4.45 लीटर सॉल्यूशन है, ठीक है, दैट इज इक्विवेलेंट टू 4450 ml सॉल्यूशन। डेंसिटी कितना है? डेंसिटी कितना है? 1.2 ग्राम पर ml। सो डेंसिटी अगर 1.2 ग्राम पर ml है तो मास ऑफ सॉल्यूशन जो होगा, मास ऑफ सॉल्यूशन जो होगा दैट इज 4450 इंटू 1.2। इतना ग्राम हमारे पास सॉल्यूशन होगा, यानी H2O2 और वाटर का कंबाइंड मास। कितना होगा एक बार जल्दी से देख लो। दिस इज 4450 प्लस 890 एंड दैट इज इक्वल्स टू 5340 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूशन जो है दैट इज 5340 ग्राम। ओके, आई होप दिस पार्ट इज परफेक्टली अंडरस्टूड। नाउ अब हमारे पास क्या है, इसका मोलैलिटी दे रखा है 2 मोलर। ठीक है, तो ये जो हमारा मास ऑफ सॉल्यूशन है, मान लो इस सॉल्यूशन के अंदर x मोल्स H2O2 है, इसके अंदर हमारा x मोल्स H2O2 है। सो मास ऑफ H2O2 कितना होगा? मास ऑफ H2O2 हमारे पास आ जाएगा 34x ग्राम, क्योंकि H2O2 का मॉलिक्यूलर वेट तो 34 है। सो मास ऑफ वाटर will be 5340 minus 34x gram. Now इतने ग्राम पानी में x मोल H2O2 है, इतने ग्राम पानी में x मोल H2O2 है। Therefore 1000 ग्राम वाटर में हम लिख सकते हैं या नहीं, 1000x by 5340 minus 34x moles H2O2 होगा। एंड ये जो है बाय डेफिनेशन यही इसका मोलैलिटी है। सो व्हाट वी कैन राइट इज 1000x by 5340 minus 34x, that is equals to 2. So simply I can say 500x equals to 5340 minus 34x. So 534x equals to 5340, यानी x जो आएगा दैट इज इक्वल्स टू 10। सो हमारे पास ये जो सॉल्यूशन है 4.45 लीटर का, उसके अंदर 10 मोल हमारे पास H2O2 है। सो 4.45 लीटर सॉल्यूशन, इसके अंदर हमारे पास है
10 मोल H2O2, और ये जो 10 मोल H2O2 है कैन गिव 5 मोल O2 एट STP, क्योंकि एक H2O2 से आधा ऑक्सीजन निकलता है, तो हमारे पास 5 मोल ऑक्सीजन जो है वो एट मैक्स निकल सकता है। बट हमने तो 2.5 मोल इस्तेमाल कर चुके हैं, तो जो हमारा रिमेनिंग O2 होगा दैट विल बी इक्वल्स टू 5 माइनस 2.5, दैट इज इक्वल्स टू 2.5 मोल्स। इतना और ऑक्सीजन देने की कैपेसिटी होने वाली है, एंड दिस इज इक्विवेलेंट टू 22.4 इंटू 2.5 लीटर ऑफ O2 एट STP। ठीक है, समझ में आया? एंड 22.4 इंटू 2.5 हमारे पास कितना आ जाएगा? 11.2 इंटू 5, तो 11.2 इंटू 5 जो आ जाएगा वो आएगा मेरे पास 56। ठीक है, दिस इज 56 लीटर ऑफ O2 एट STP। बट इतना O2 दे सकता है 4.45 लीटर सॉल्यूशन। सो 4.45 लीटर सॉल्यूशन हमें देता है 56 लीटर ऑफ O2। सो 1 लीटर का सॉल्यूशन देगा 56 बाई 4.4 लीटर ऑफ O2। सो रिमेनिंग वॉल्यूम स्ट्रेंथ, जो हमारा बचा हुआ का रिमेनिंग जो हमारा वॉल्यूम स्ट्रेंथ होगा दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू 56 बाई 4.45V। बट हमें पूछा गया है Q, सो Q क्या आएगा? तो Q का वैल्यू जो आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू 89 इंटू 56 बाई 4.45, ये हो जाएगा हमारा 20। ठीक है, तो 20 इंटू 56 1120, तो Q का जो वैल्यू आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू 1120। ओके, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, लेट्स सी क्या बोला है। हमारे पास है 10 टू द पावर ऑफ -2 मोलर सॉल्यूशन ऑफ सोडियम परऑक्सी बोरेट। ठीक है, समझ में? अच्छा, परऑक्सी बोरेट में, परऑक्सी में किसी में भी अगर मिनरल एसिड हम डालेंगे, बहुत सिंपल एग्जांपल मैं एक चीज दे देता हूं, इससे कोई लेना देना नहीं है, ऐसे देख लो। BaO2 प्लस 2HCl, H2O2 प्लस BaCl2। ठीक है, तो अगर परऑक्सी कोई भी कंपाउंड में अगर मैं मिनरल एसिड डालता हूं तो मुझे H2O2 मिलता है, और वो H2O2 जो है उसका वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑब्वियसली हम डिफाइन कर सकते हैं। दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, मैं इसको वापस पूछ दे रहा हूं। ठीक है, नाउ अब सोडियम परऑक्सी बोरेट में मिनरल एसिड डालने पर H2O2 मिलेगा, जो कि इवेंचुअली हमें O2 रिलीज करके देगा। सो इट्स वॉल्यूम स्ट्रेंथ, is equals to 0.224,
ये बोला हुआ है, ठीक है, राइट। ये दिया हुआ है, जो इसका जो वॉल्यूम स्ट्रेंथ है वो है 0.224 V। कैलकुलेट नंबर ऑफ peroxy linkage, ठीक है, नंबर ऑफ peroxy linkage पर मॉलिक्यूल, पर मॉलिक्यूल कितने peroxy linkages होंगे, ये हमें पूछा गया है, ठीक है, राइट। सो हाउ टू डू नाउ, एक चीज देखो, 0.22 VH2O2, what does it imply? It simply implies 0.22 by 22.4 moles O2, right? Now अब हमारे पास ये कितना आ जाएगा, 10 to the power -2 moles O2, राइट। तो ये हो जाएगा 10 to the power -2 moles O2। अच्छा, ऑब्वियस सी बात है, एक H2O2 हाफ O2 देता है, वो तो हम रिएक्शन से जानते हैं। तो ये वाले सोडियम परऑक्सीबोरेट में जब मैं मिनरल एसिड डाला, क्या मैं लिख सकता हूं या नहीं, moles of H2O2 produced is equals to 2 into 10 to the power -2। जितना मोल O2 उसका डबल मोल H2O2 डेफिनेटली प्रोड्यूस हुआ है, राइट। अच्छा, एक परऑक्सी लिंकेज एक H2O2 देता है, ऑब्वियसली लॉजिकल, H2O2 contains one peroxy linkage, right? H2O2 contains one peroxy linkage, so now that's pretty obvious। तो मैं यहां से क्या चीज बोल सकता हूं, ध्यान देना, 10 to the power -2 moles कंपाउंड जो है, 10 to the power -2 मोल कंपाउंड जो है वो हमें देता है 2 into 10 to the power, क्योंकि 1 लीटर सोल्यूशन तो हमें लेना है, अरे हमने तो 1 लीटर सोल्यूशन लेना है ना, ये तो पर लीटर का हिसाब चल रहा है, वी में तो 1 लीटर लेते हैं, इसका मोलैरिटी दे रखा है 10 to the power -2, यानी 1 लीटर सोल्यूशन में 10 to the power -2 मोल कंपाउंड होगा। 10 to the power -2 मोल कंपाउंड 2 into 10 to the power -2 मोल H2O2 हमें देता है, राइट। सो 1 मोल कंपाउंड 2 मोल्स H2O2 हमें देता है, यानी 1 मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2O2 देने वाला है। और हम जानते हैं जितना मोल H2O2 एग्जैक्टली उतना ही पेरोक्सी लिंकेज। सो यहां से मैं सिंपली एक चीज बोल सकता हूं, नंबर ऑफ पेरोक्सी लिंकेज per molecule is equals to 2। I hope we have got this point। इसी के रिगार्डिंग एक लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, तो ये वाला पार्ट हमारा समाप्त हो जाएगा। ओके।